नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। बीते 5 दिसंबर को रेडियो कैब ड्राइवर द्वारा किए गए रेप के मामले में गिरफ्तार हुए ड्राइवर ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुका है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 27 वर्षीय युवती से रेप के मामले में गिरफ्तार किए गए कैब ड्राइवर शिवपाल कुमार के खिलाफ लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। यादव सिर्फ बलात्कार ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, सख्त कानून और लूटपाट के मामले में भी आरोपी रहा है। आरोपी 2011 और 2013 के रेप के मामले में भी जमानत पर है। पुलिस ने यादव को बड़ा शैतान करार दिया है। कैब रेप कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा है कि भारत सरकार इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करती है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी को इस घृणित अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु सभी आवश्यक कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी बयान आया है कि हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो सिस्टम है नए एक्ट में हम उसको बदल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर 30% लाइसेंस बोगस है और हम इसके बाद में जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें डिजिटलाइज सिस्टम से पूरे लाइसेंस को वालों का एक ही जगह डाटा रहेगा और उसका बैकग्राउंड और डिटेल जानकारी पूरी रहेगी। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बना पाएगा। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी, पर इसमें जो कुछ लैकुना है, कमियां हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जब सुधार हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली कैच कर पाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने पहला गुनाह किया, किसने एक्सीडेंट किया, कौन ने दारू पी के गाड़ी चलाई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड विदिन ए सेकंड हमारे सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके 2 साथी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। बहरहाल इस वारदात ने दिल्ली पुलिस में पुलिस की मुस्तैदी और महिला सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूपी प्रेस क्लब से केसरबाग तक नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम दस्ते ने फुटपाथ पर लगने वाले बहुत सी दुकानों को हटाया और कुछ दुकानों को जब्त भी किया। देखिए रिपोर्ट। सड़क के किनारे लगने वाले छोटे छोटे दुकानों की वजह से राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लखनऊ में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम दस्ते ने यूपी प्रेस क्लब से केसर बाग तक लगने वाले छोटे छोटे दुकानों को हटाया और उन्हें जब्त भी किया। वैसे इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। लखनऊ से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ दिनों पहले व्यापारी नेता बनवारी लाल कंचन पर कुछ वकीलों ने हमला कर दिया था, जिसमें कंचन को गंभीर चोटें भी आई थी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने सभा आयोजित कर वकीलों द्वारा किए गए हमलों का विरोध किया है और शासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ में कुछ दिनों पहले वकीलों ने बनवारी लाल कंचल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिससे कंचल के मुंह, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में कुछ गंभीर चोटें आई थी। लखनऊ विधानसभा के पास स्थित दारुल शफा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने सभा आयोजित की, जिसमें बनवारी लाल कंचल पर वकीलों द्वारा किए गए हमले का विरोध किया गया। पूर्व सांसद एवं व्यापारी नेता श्री बनवारी लाल कंचल जी के ऊपर जो कायराना हमला हुआ, जो नपुंसकतापूर्ण कार्रवाई उनके कपड़े फाड़ करके न्यायालय परिसर के बाहर की गई, उसकी कठोर निंदा करते हुए लखनऊ के व्यापारियों ने लखनऊ बंद किया। साथ ही शासन से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। पूरे प्रदेश के व्यापारियों में अभी भी इस घटना में आक्रोश है। पूरे प्रदेश का व्यापारी चाहता है कि इस पर न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चल रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में दहेज लोभियों का एक घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां दहेज लोभियों ने पैसे की मांग पूरी न कर पाने पर अपनी बहू को फांसी के फंदे में लटका दिया। देखिए रिपोर्ट। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान रही हैं, जिनमें से अधिकांश परंपराओं का सूत्रपात किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये परंपराएं भी अपना विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इन परंपराओं का एक रूप है दहेज प्रथा, जो कि एक ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने ना जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। दहेज पिता के द्वारा अपनी बेटी को दिया गया एक तोहफा होता है, परंतु आज के दौर में विवाह एक व्यवसाय बन गया है, जहां वर पक्ष के लोग मुंह मांगे धन की आशा करने लगे हैं, जिसके ना मिलने पर स्त्री का शोषण होना, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो यहाँ तक जा पहुँची है कि लड़की की या तो हत्या कर दी जाती है या फिर वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में इतने कानून होने के बाद भी आलम यह है कि स्त्रियों की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। यही वजह है कि शायद आज भी कई भारतीय परिवार लड़की के जन्म होने से दुख व्यक्त करते हैं या फिर उसे खुद ही मार डालते हैं। दहेज प्रथा ने पूरे भारत में इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि गरीब परिवार में ही नहीं, पढ़े लिखे परिवारों में भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। ऐसे ना जाने कितने ही मामले दहेज के सामने आते हैं, परंतु इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि दहेज उत्पीड़न के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इतना विकराल रूप धारण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दहेज लोभियों ने अपनी ही बहू को फांसी पर लटका दिया। आपको बता दें कि लगभग 4 साल पहले नाजमीन नाम की एक युवती का विवाह शकीलुर रहमान नाम के एक युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद ही दहेज के लिए परेशान कर रहे शकीलुर रहमान कभी 50,000 की मांग करता था तो कभी 2 लाख की। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, परंतु सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ये महिलाओं पर ये दहेज लोभी इस कदर जुल्म करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरैया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं अपने साथी को बचाने पहुंचा दूसरा युवक भी हमलावर की चपेट में आ गया। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के बुलंद हौसले आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ये मामला जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। वहीं युवक को बचाने पहुंचे उसके साथी को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। हत्या की खबर मिलते ही जौनपुर जिले के सीओ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जौनपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूटी पर लाल रंग का लावारिस बैग मिला। मौजूद लोगों ने 100 नंबर पर पुलिस को बैग में बम होने की आशंका को लेकर सूचित किया। देखिए रिपोर्ट। इस अफरा तफरी के माहौल को देख रहे हैं आप। ये है उत्तर प्रदेश लखनऊ के आलमबाग का क्षेत्र, जहां एक युवती के स्कूटी पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। 1 बजे मैं यहाँ पर आई थी सामान लेने के लिए। मैं आई अपना सामान लेने लगी, यहीं पर ही बाहर ही बैठ कर रही। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि गाड़ी मेरी रोड पे बीच पे खड़ी है, गाड़ी को किनारे कर दूँ। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी पे कोई बैग रखा हुआ था रेड कलर का। तो मैंने ये आंटी बैठी थी, आंटी से मैंने पूछा कि आंटी ये बैग आपका है क्या? आंटी ने बोला नहीं मेरा बैग तो नहीं है ये। फिर 1-2 लोगों से मैंने और पूछा, किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा पहले मैं अपना काम कर लेती, हो सकता है किसी का बैग हो आके ले जाएगा, कुछ भूल गया होगा यहाँ पर। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी तक कितना टाइम हो गया, बट अभी तक भी कोई। दहशत में आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लगभग 2 घंटे के बाद पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बैग की जांच की और इसे महज एक अफवाह करार दिया। लखनऊ से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।